मेरा नाम प्रभु दयाल है। मैं 80 वर्ष का बुजुर्ग हूँ। शाखा में आता हूँ, व्यायाम करता हूँ, अपना स्वास्थ्य लाभ करता हूँ। सारे लोग करते हैं, इसीलिए सबको बुलाते हैं यहाँ पर। अब आप जो प्रदूषण के बारे में कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट वो कानून है, वो स्थिति परिस्थिति देख करके अपने बोलते रहते हैं लोग। किसका है, चलो इनके इसको लिए। मान रहे हैं ना, सुप्रीम कोर्ट की जो आदेश है इसको मान रहे हैं आप? भाई सुप्रीम कोर्ट के आदेश को तो सारे हमारे हिंदुस्तान को मानना ही है, ये तो बाध्यता है हमारी। लेकिन कौन से नियम को कौन कैसा जज बोलेगा, इसको तो किस स्थिति में बोल रहा है, उसके क्या विचार है। जज के भी तो अपने विचार हो सकते हैं। जैसा तो नहीं है कि वो हिंदू ही है, मुसलमान नहीं हो सकता, और भी समाज से संबंधित हो सकता है और ऐसे विचार भी नहीं रख सकता। आपका ये कहना है कि जज जो है वो किसी विशेष समुदाय से प्रभावित हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। अननेसेसरी डिस्करेज किया जा रहा है। ये एक लॉबी है जो इस चीज़ को हिंदू के त्योहारों को डिस्करेज करने का कोशिश किया जा रहा है, चाहे वो न्यायालय के द्वारा हो चाहे प्रशासन के द्वारा हो। नमस्कार, मैं हूं अंकित मिश्रा और आप देखना शुरू कर चुके हैं एनालिसिस जंक्शन। अभी हम मौजूद है आरएसएस के शाखा में और हमारे साथ कई लोग मौजूद हैं जो संगठन से जुड़े हुए हैं, आरएसएस से जुड़े हुए हैं। आज दीपावली है और दीपावली जो है वो हिंदुओं से जुड़ा हुआ त्यौहार है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी से जोड़कर देखा जाता है। आप सभी को पता होगा कि दीपावली के दिन पटाखा हमेशा से जलाते और फोड़ते आ रहा है, लेकिन इस बार क्या है कि कई सालों से सुप्रीम कोर्ट और सरकार जो है इस पे बैन कर देती है। इस बार भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आदेश आया है कि इस बार भी पटाखा नहीं फोड़ा जाएगा। पहले मैं आपसे नाम जानना चाहूँगा। जी, मेरा नाम है ललन। ललन, पूरा नाम बताएं सर। ललन प्रसाद सिंह, एलपी सिंह। एलपी सिंह, ललन प्रताप सिंह। सर, आपका क्या विचार है? आप संगठन से जुड़े हुए हैं और इसलिए मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आरएसएस जो है वो कैसे देखती है इस चीज़ को कि सुप्रीम कोर्ट जो बैन की है पटाखा, इसको आप किस तरह देख रहे हैं? आरएसएस इस रूप में देखती है कि पटाखों के जितने निगेटिव पहलू हैं और जिन कारणों से प्रदूषण होता है, केवल पटाखे प्रदूषण के कारण नहीं है, बस प्रदूषण के बहुत सारे कारण हैं। उन कारणों पर अंकुश लगाने में ज़्यादा सतर्कता नहीं बरती जाती है, चाहे कोर्ट हो या प्रशासन। लेकिन हिंदुओं के जब त्यौहार आते हैं, जो 2 घंटे 4 घंटे के लिए पटाखे का उदाहरण लिया जाए तो पटाखे कितने देर चलेंगे? 8 बजे से 10 बजे तक का चलने का है, तो उससे कितना प्रदूषण हो जाएगा। वेहिकुलर ट्रैफिक है, जो गाड़ियों के कारण प्रदूषण है, इंडस्ट्री के कारण प्रदूषण है, उस पर इतनी सतर्कता और सावधानी नहीं है। हम लोग ग्रीन पटाखे भी फोड़ सकते हैं, लेकिन संस्कृति के उस धरोहर को मरने देना नहीं चाहते। इन लोगों में एक हमारे एडवोकेट साहब हैं, इनसे मैं जानना चाहूँगा। सर, इसको आप कैसे देखते हैं? सुप्रीम कोर्ट की जो आदेश आई है, किस तरह देखते हैं इसको? सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है वो हिंदू के जो पारंपरिक त्यौहार हैं उसमें हस्तक्षेप है। आप कहेंगे मिठाई मत खाइए क्योंकि चीनी इसमें ज़्यादा खर्च होता है, तो ये अननेसेसरी ये पर्टिकुलर किसी एक के लिए हो जाएगा ना कि आप जिसको चीनी है वो नहीं खाएगा, लेकिन पॉल्यूशन तो सभी को परेशान कर दी। अब हर एक गाड़ी से पॉल्यूशन निकलता है, तो हर गाड़ी को आप बंद करिए। फिर पॉल्यूशन के तो बहुत सारे सोर्सेज हैं। अब वाटर पॉल्यूशन पे क्यों नहीं ध्यान देते? अब एयर पॉल्यूशन पे क्यों नहीं ध्यान देते? अननेसेसरी डिस्करेज किया जा रहा है। ये एक लॉबी है जो इस चीज़ को हिंदू के त्योहारों को डिस्करेज करने का कोशिश किया जा रहा है, चाहे वो न्यायालय के द्वारा हो चाहे प्रशासन के द्वारा हो। इन सभी लोगों में जो सबसे बुजुर्ग हैं उनसे भी हम विचार जानना चाहेंगे। सर, आपका क्या कहना है? जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है पटाखा मत फोड़ो, इससे पॉल्यूशन होगा, क्या सोचते हैं इसके बारे में आप? जज के भी तो अपने विचार हो सकते हैं। जैसा तो नहीं है कि वो हिंदू ही है, मुसलमान नहीं हो सकता, और भी समाज से संबंधित हो सकता है और ऐसे विचार भी नहीं रख सकता। आपका ये कहना है कि जज जो है वो किसी विशेष समुदाय से प्रभावित हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। आपका क्या विचार है सर? हमारे हिंदू त्योहारों को दबाने के लिए हर समय दिवाली के समय पटाखे मत जलाओ, होली के समय पानी मत बहाओ, शिव जी के ऊपर दूध मत चढ़ाओ, हमारे आस्था को दबाने के लिए पूर्णतया सरकार की जो विपक्षी पार्टियों की होती है वो कोशिश होती है और उनसे मिले हुए होते हैं, जजमेंट जाते हैं सर। कहीं ना कहीं सरकार जो है इसमें उदासीनता दिखा रही है और कहीं ना कहीं वो किसी विशेष समुदाय के लिए प्रभावित है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जो पाकिस्तान और इंडिया के बीच में मैच हुआ था, कहीं ना कहीं उसमें इंडिया के को निराशा हाथ लगी थी। उसमें पाकिस्तान के समर्थन में पटाखे फोड़े गए थे, तो उसको आप कैसे देख रहे हैं? पटाखे जो पाकिस्तान के विरोध में समर्थन में छोड़े गए थे वो हमारे देश के अंदर ही घुसे हुए दो देशद्रोही लोग हैं, जो हमारे देश के अंदर रहते हुए हमारे देश का खाते हुए ही हमारे समाज के साथ रह करके और विश्वासघात करते हैं।
वो किसी के भी हाँ आपको क्या लगता है सुप्रीम कोर्ट को इस पे भी हस्तक्षेप करना चाहिए, इसमें दखल? बिल्कुल बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना चाहिए। देश में एक ऐसा कानून हो जो सबके लिए सामान्य हो। हमारी मांग भी होती है कि सामान्य कानून हो सबके लिए। अगर पानी बर्बाद हो रहा है तो सबके लिए वो कानून हो। अगर पटाखे तो दिवाली के पटाखे अगर बैन है तो क्या कहते हैं अपना खेलों में भी बंद हो। नेता जब जीतते हैं तो उस समय भी बंद हो। अभी शाहरुख खान का बेटा जब रिहा हुआ था तो बेल पे आया, हाँ जब फिल्म जब कोई रिलीज होती है तो पटाखे जलाए जाते हैं, उसमें भी बंद हो। जब कोई नेता अभिनेता कुछ सरकार के ऊपर से जीत हो जाती है तो उसमें भी बैन होना चाहिए पटाखे। तो मनीष सिंह आप बताएं कि जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है दीपावली में पटाखा नहीं फोड़ा जाए, इसको आप कैसे देखते हैं? मेरे समझ से कि किसी भी एक तरह से पॉल्यूशन है, ये पॉल्यूशन और जीवन के लिए है, मानव सभ्यता के लिए है। और हमारा जो हिंदू संस्कृति है वो परिवर्तनशील है, ये मोहन भागवत जी ने भी कहा है। किसी भी अच्छाई के लिए अगर हमको कुछ एक्सेप्ट करना पड़े तो हम करेंगे। चलिए ठीक है, तो आप इसको इस आदेश को सही मानते हैं? सही गलत की परिप्रेक्ष्य जैसे अभी भाई साहब ने बताया कि जो कुछ भी हो सबके लिए हो। आर्यन खान जब बेल पे आया जब तो उसमें पटाखा जलाया गया, मुसलमानों की तरफ से कह ले या कुछ असामाजिक तत्वों की तरफ से कह ले या जो भी कहना है उसकी तरफ से पटाखा जलाया गया, पाकिस्तान के समर्थन में पटाखा फोड़ा गया, उसको कैसे देख रहे हैं आप? ये तो 47 में जो लोग देश को आज़ाद कराने के नाम पे बांटे थे उनको सोचना चाहिए कि जब बांटे थे तो क्या समझ के बांटे थे कि पटाखे यहाँ छूटने चाहिए कि वहाँ छूटने चाहिए। अभी तो अब आज के परिप्रेक्ष्य में हम इसीलिए तो यहाँ सुबह सुबह आते हैं, इसीलिए तो हम लगे हुए हैं कि ये कम से कम 100 साल बाद ऐसा ना हो केवल पटाखे यहीं छूटें वहाँ के जीतने पे, वहाँ बल्कि ना छूटें। तो यहाँ आकर के किस तरह ना हो जाए, इस परिस्थिति को कैसे संभालेंगे? यहाँ आकर संभाल ही रहे हैं, 100 साल तो हो गया, सब आप लोगों को परिवर्तन दिख नहीं रहा है? नहीं दिख रहा है मुझे। तो आने वाले 100 साल में क्या परिवर्तन होगा? वही जो सबकी अपेक्षा है, हिंदू राष्ट्र की। नहीं हिंदू राष्ट्र तो है ही, उसमें कहाँ कौन सा, बस ये है कि हिंदू राष्ट्र अभी कह रहे हैं, बाद में लोग मानने भी लगेंगे। अच्छा, हाँ हमारी लोग नहीं हमारी संस्कृति रहेगी टॉप पे, वो है ही। भारत को विश्व गुरु बनाना है। हाँ हाँ मोदी जी कर क्या रहे हैं, चलिए। आगे 15 साल भी यही करेंगे वो। तो विश्व गुरु बनेंगे तो जो भारत विश्व गुरु बनेगा हिंदू धर्म के नाम पे ही बनेगा या फिर जो अभी है धर्मनिरपेक्ष उस पे बनेगा? हमको लगता है जहाँ तक नहीं हमको जहाँ तक लग रहा है कि अगर 1000 साल पीछे भी चले जाइए या 2000 साल पीछे ईसा पूर्व चले जाइए तो हिंदू धर्म की ही वजह से, इसीलिए तो इसको देवताओं की लेकिन इतिहास पढ़ाया नहीं जाता ना, बाबर अकबर हुमायूं इस सब के बारे में पढ़ाया जाता है, महाराणा प्रताप कौन थे और जो हमारे पूर्वज कौन थे, इसके बारे में बुक में कहीं बहुत कम, ना के बराबर। अभी भी हम कहें दिल्ली में कई ऐसे सड़क है जो आक्रमणकारियों के नाम पे है आज भी स्वतंत्र भारत में है। तो कहाँ परिवर्तन देख रहे हैं हम? जो आक्रमणकारी है जिसने भारत को लूटा उसके नाम पे सड़क आज भी है और उसके नाम पे कई सारे ऐसे चीज़ें हैं जिसको धरोहर मानते हैं यहाँ के लोग, भारत के लोग। पुस्तकों में यही पढ़ाया जाता है। हमारी जब पॉलिसी ऐसी रही है कि कोई आए तो उसको ताजमहल दिखाओ, ताजमहल ही सबसे बढ़िया है, तो उसमें अब कोई क्या अयोध्या अगर बना लिए होते उस समय तो हम अयोध्या भी घुमाते और क्या कहते हैं काशी भी घुमाते और मथुरा भी घुमाते। साउथ में एक से एक कलाकृतियाँ हैं, एक से एक कंस्ट्रक्शन है जो हिंदू समाज ने किया है या उस समय के लोगों ने किया है। अब नहीं घुमाया गया, ये रही है पॉलिसी। हम हिस्ट्री भी गलत पढ़े हैं, पढ़ के हम खुद पास होकर यहाँ तक पहुँचे हैं। तो ये कैसे बदलेगा? ये कैसे बदलेगा? ये बदल रहे हैं सर, बदल रहे हैं, धीमे धीमे ऐसे बदल जाएगा, धीमे धीमे बदलेगा। चलिए सर, यूपी सरकार की तरह जैसे योगी जी बदल रहे हैं वैसे दिल्ली में भी धीरे धीरे 5 आने साल वाले समय में भविष्य में देख रहे हैं प्रधानमंत्री के रूप में उनको? एकदम योगी जी मोदी जी सब लगे हुए हैं, धीरे धीरे सब कुछ परिवर्तन होगा, आप देखते रहिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम कैलाश शर्मा है ओके। और संघ की दृष्टि से मैं इस मंडल का मंडल कार्यवाह हूँ और बाकी अपना व्यवसाय है। थोड़ा जोर से बनाए, हमारे दर्शकों को थोड़ा कम हेडफोन नहीं लगाना पड़े। नहीं मैं संघ की दृष्टि से इस मंडल का मंडल कार्यवाह हूँ और कैलाश शर्मा नाम है मेरा। ओके सर, मैं ये जानना चाहूँगा कि जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आदेश आया है पटाखा नहीं फोड़ा जाए दीपावली में, इसको आप किस तरह देख रहे हैं? देखिए, अगर आदेश को देखें और उन्होंने जो आदेश के पीछे का बैकग्राउंड लिया है कि पॉल्यूशन, तो केवल पॉल्यूशन और पूरे भारत के अंदर उस पॉल्यूशन कंट्रोल का एक माध्यम अगर वो मानते हैं कि पटाखा फोड़ना है और उसको बैन कर रहे हैं तो हमें उसका स्वागत करना चाहिए। लेकिन वो जो कहें वो 100% पूरे भारत में हर इवेंट पे लगना चाहिए,
ये सेलेक्टिव जो लग रहा है। अभी होता क्या है हमारे देश में, अगर हिंदू पर्व है तो वो पटाखा पोल्यूशन फैलाएगा, हिंदू पर्व नहीं है बाकी कोई भी ओकेज़न होगा, कोई भी उत्सव मना लीजिए या किसी की रिहाई पर भी आप देख लीजिए, या आर्यन खान की बात कर रहे हैं आप? आर्यन खान भी हैं, और आजकल तो लोग प्राइवेट पार्टी करते हैं उसमें पटाखे फोड़ लेते हैं, पॉलिटिशियन है वो, बड़े बड़े स्टार हैं, और उसमें कोई पॉल्यूशन। पार्टी से मुझे याद आया कि ये अभी भारत पाकिस्तान की जो मैच हुई थी इसकी बात कर रहे हैं। हाँ, तो आपको पता है भारत के बहुत सारे राज्यों में अलग अलग, एक में ही नहीं बल्कि हमारे दिल्ली में भी हुआ है, यूपी में हुआ, कश्मीर में हुआ, जहाँ शिक्षित वर्ग, अगर आप सुप्रीम कोर्ट के इस रूलिंग को लें तो इसको अनपढ़ लोगों से ज़्यादा तो शिक्षित के लिए ही उन्होंने कहा है कि जो अच्छे से शिक्षित हैं वो इस बात को समझेंगे पॉल्यूशन होता है इसको। लेकिन वही शिक्षित वर्ग हर जगह पर पटाखे फोड़ रहा था, और वही पटाखे स्पेशली किस लिए उस सब पे, इस सब के लिए क्या करना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को? ये अपीजमेंट टाइप नहीं होने चाहिए। आपका डिसीजन अगर किसी एक कॉज के लिए है तो उस कॉज को 100% हर इवेंट के लिए अप्लाई। योगी जी देशद्रोह का उस पे आदेश दिए हैं कि इस पे लगना चाहिए, इसको कैसे देख रहे हैं आप? मुझे लगता है ये जो अगर आप इंडिया पाकिस्तान वाले मैच के ऊपर फोड़े गए पटाखों की बात कर रहे हैं ना, जहाँ पाकिस्तान जीता इसलिए, उसमें देशद्रोह बनता है, और वो केवल योगी जी को नहीं करना चाहिए, हर एक को करना चाहिए, हर राज्य के मुख्यमंत्री को। मैं तो कह रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट तो जैसे सुओ मोटो ले लेता है बाकी केसेस को, उसको इसको भी लेना चाहिए, लेकिन ऐसा लगता है जैसे एक न्याय प्रक्रिया अपने आप में हमारे यहाँ इंडिपेंडेंट बॉडी है, उसमें एज सच डिफाइंड वे में कोई सरकार का रोल नहीं होता, इंटरफेरेंस नहीं होता, तो उनको सुओ मोटो ये सब लेना चाहिए, लेकिन वो भी बड़े सेलेक्टिव हैं। उसका कारण है, अगर आप देखें तो कुछ परिवारों के ही हाथ में पूरा न्याय व्यवस्था है, वही पूरे पारिवारिक को न्यायाधीश भी देखा जाए तो पारिवारिक हमारे राजतंत्र। मतलब सुप्रीम कोर्ट किसी परिवार, किसी समुदाय से प्रभावित लग रहा है आपको? समुदाय प्रभावित से ज़्यादा एक मानसिकता से प्रभावित है, वो मानसिकता जिसने इन सब चीज़ों को बनाया है, जिसने हमें सिस्टमेटिकली रुइन किया है। अगर आप देखें तो एक समय से हम लोगों की शिक्षा व्यवस्था में जो चीज़ें हमें पढ़ाई गई हैं, जो चीज़ें हमें बताई गई हैं, वो सत्य नहीं है, लेकिन उसके पीछे एक एजेंडा था, उस एजेंडा को फुलफ़िल करने के लिए ही सब कुछ रच दिया गया है। तो आज जितने भी हिंदू, मैं मुसलमान हिंदू की बात नहीं करूँगा यहाँ, लेकिन जो भी यहाँ पर भारत में पढ़ाई करके निकला है उसे सत्य का पता ही नहीं है, वो उन्हीं के उन चक्रव्यूह, अपने इतिहास नहीं, उसको अपने इतिहास नहीं पता है, किसी को नहीं पता है। हम लोग आक्रमणकारियों को पूज रहे हैं, और जिन्होंने उन आक्रमणकारियों से लड़ करके इस देश को बचाया है उनका इतिहास गायब कर दिया गया, उनका नाम गायब कर दिया गया। अगर हमें अपने ही पिता का नाम नहीं पता होगा और हम पड़ोसी के ही पिता को पिता समझ रहे होंगे तो हम ना अपने पे गर्व करेंगे और ना ही हमारा स्वाभिमान कहीं होगा। आँखों का ना महत्व एक उसके लिए भी है, सीजन चेंज होता है, बहुत सारे कीड़े मकोड़े कीट ऐसे जो हमारे लिए हानिकारक है, मनुष्य जाति के लिए हानिकारक है, इन पटाखों और फास्फोरस की जो गंध होती है उससे ये मर जाते हैं। तो एक तरीके से उसका कुछ फ़ायदा भी है। तो मुझे लगता है कि पटाखे होने भी चाहिए और थोड़े कंट्रोल्ड होने चाहिए, और पॉल्यूशन ओवरऑल देखना चाहिए, लिमिट में होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, आप लोगों ने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद, और हैप्पी दिवाली आप लोगों को, हैप्पी दिवाली, दीपावली की शुभकामनाएं।